जब आपके पास जगह थोड़ी हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप जो है किस तरीके से अपने छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ करें, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास जगह बहुत थोड़ी है, जैसे कि मेरे पास है, मैं आपको बहुत दफ़ा अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरे पास बहुत ही थोड़ी सी जगह है, मगर मैंने उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो हम लोग आज मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे मैंने अपनी जगह को जो है वो यूटिलाइज़ किया हुआ है, कहाँ मैंने अपने चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जगह भी कवर रहे और चीज़ें भी कवर हो जाएँ और जगह भी बहुत ज़्यादा ना घेरें। तो चलिए जनाब, पहले ये सारा मैस क्लियर कर लेते हैं जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये हम लोग रात को कहीं गए थे जिसकी वजह से जो है ये सारा मैस जो है वो बन गया है। अब इस सब मैस को हम लोग समेट लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी इस जगह को, ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, इस इतनी सी जगह में भी बहुत सारा सामान मैंने रखा हुआ है और ये सामान मैंने कैसे कैसे रखा हुआ है और जो है वो मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मैंने एडजस्ट की हुई है, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैंने सामान सही जगह पर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, या मैं इसको और किस तरीके से मज़ीद जो है वो एडजस्ट कर सकती हूँ। जनाब, साथ ही साथ हम लोग जो है समेटते जाएंगे, सफाई करते जाएंगे और जो है फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने क्या क्या कुछ रखा हुआ है। तो जनाब ये देखिए, अब यहाँ से मैंने जो है वो काफ़ी हद तक जो है सारी सफाई कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इस इतनी सी जगह में भी मैंने कितना सारा सामान जो है वो एडजस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। तो वो मैंने कैसे रखा हुआ है और कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कोई मैट्रेस है या ये कोई नीचे दल डालने वाली तलाई है या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने इसके ऊपर रखी हुई है। तो नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखें, ये एक रज़ाई है जो कि सर्दियों में ली जाती है। जो लोग ठंडे इलाकों पर रहते हैं उनको पता होगा, क्योंकि हम तो अब कराची शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे हमें सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती थी। मे बी कराची में भी यहाँ पे भी हमें ज़रूरत आए, बट राइट नाउ भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी और रखने की जगह भी नहीं थी। तो फिर मैंने जो है वो जुगाड़ लगाया कि हम लोग इसको इस तरह से रख सकते हैं। इसके ऊपर रख के हम लोग इसको एज अ मैट्रेस या एज अ गदा भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी जो इसकी जगह है वो भी कवर हो जाएगी। अच्छा, तो मेन जो तख्त ये वाला है, तख्त बोलते हैं या तख्त बोलते हैं, ये लेने की जो रीज़न थी वो भी यही थी कि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो एडजस्ट हो सकता है और हुआ वह भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, नीचे मेरे सूट केसेस भी पड़े हैं। आपको जितनी भी फालतू चीज़ें हैं मैंने जो जो यहाँ पे आ सकती थी वो सब मैंने रख दी हैं। सामने वो ग्रीन कलर का सूट केस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मेरा बर्तनों का रैक पड़ा हुआ है। उसके साइड में मेरे बच्चों का चेयर टेबल है जो कि इनकी नानों ने इनको गिफ्ट किया था फर्स्ट बर्थडे में मेरी बेटी को, वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरा सूटकेस पड़ा हुआ है और इस तरफ को अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इन डब्बों में मेरा राशन वगैरह पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो है जनाब मेरी सिलाई मशीन का वो है रखने वाली जो चीज़ होती है वो है, और सिलाई मशीन भी उसके पीछे ही पड़ी हुई है। सामने आपको मेरा हॉट पॉट नज़र आ रहा है। इस तरह से मतलब मैंने इसको पूरा नीचे से जो है वो सामान से कवर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है वो ये जगह भी कवर हो गई और साथ ही साथ मेरा सामान भी एडजस्ट हो गया, जो कि कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा ही कम लग रही थी। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये है मेरे बच्चों का क्या कहते हैं टेंट हाउस, जो कि वो लोग खेलती हैं। तो इसको मैं कहीं कर नहीं सकती हूँ, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, मगर ये ज़रूरी चीज़ है। ये क्या कहते हैं बच्चों को काम आता है, जब वो खेलते हैं तो वो थोड़े से बिजी हो जाते हैं इस चीज़ में, तो इसलिए फिर मैं इसको कहीं रखती नहीं हूँ। अब ये देखिए जनाब, हस्बैंड्स के काम तो ऐसे होते हैं कि ये अपनी सारी चीज़ें इस तरह से छोड़ के जाते हैं, जो कि पीछे से वाइफ्स को जो है वो फिर समेटनी पड़ती हैं। तो हम साथ साथ जो है वो सफाइयाँ भी कर रहे हैं और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि जो है वो जगह को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया। अब ये जो यहाँ पे मैस आप लोग देख रहे हैं, इसको मुझे कहीं भी सॉर्ट आउट करने की जगह नहीं मिल रही। ये पूरा जो है वो बेबी कॉट है मेरी बेटी का, लेकिन इसको हमने पूरा सामान से भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा सामान से भरा हुआ है, यहाँ तक कि इसके नीचे वाले ड्रॉर्स में भी सामान है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सामान को कहाँ रखूँ। ये सेंटर पीस है, फिर यहाँ पे ये एक रज़ाई है, फिर एक और सेंटर पीस है, यानी कि बहुत सारा मैस है यहाँ पे, जो कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा आइडिया है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ। फ्रिज तो अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, फ्रिज का कोई मसला भी नहीं है। और यहाँ पे ये कार्टन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इसमें भी कुछ ऐसा सामान है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी यूज़ में हमारे नहीं आता है, तो वो हमने इसमें रखा हुआ है। और बाकी आ जाते हैं अपने इस रूम में। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है, एज़ ऑलवेज़ मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस वजह से अभी जो है वो क्लीनिंग नहीं हुई है घर की, बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है घर, क्योंकि जो है वो सुबह के टाइम में मैं सुबह के टाइम ही वीडियो बना देती हूँ, शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो साथ साथ काम करती रहती हूँ। तो जनाब, अब ये जो आप मेरा बेड देख रहे हैं, बेड के नीचे भी बहुत सारा सामान है। बेड के नीचे मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है,
जैसे कि इसके नीचे भी सूट केसेस भी हैं और मेरे नए बिस्तर हैं जो कि हमें दिए जाते हैं, जैसे कि हमारी मदर जो हमें शादी में देती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने बेड के नीचे एडजस्ट की हुई हैं। अब आ जाते हैं इस अलमारी की तरफ जो कि हमारे इस घर में बनी हुई थी ऑलरेडी। तो इस वजह से मैंने फिर अलमारी भी नहीं लाई वहाँ से जहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए हैं अपने सिटी से। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे अलमारी हम लोग नहीं लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस अलमारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है। सबसे नीचे मैंने जूते रखे हुए हैं, उससे ऊपर जो है वो सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत कम यूज़ में आती हैं। जैसे कि मेरी मशीनरी भी वो आपको नज़र आई होगी नीचे पड़ी हुई। यहाँ पे बच्ची का नेबुलाइज़र पड़ा हुआ है और बाकी सारी रैंडम चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप पड़ा हुआ है और मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, मेकअप पड़ा हुआ है, बैग्स पड़े हुए हैं। ऊपर हस्बैंड के कपड़े जो है वो हैंग हुए हैं। तो इस तरह से मैंने जो अपनी अलमारी को भी पूरा भरा हुआ है सामान के साथ, जगह की तंगी की वजह से। अब यहाँ पे जो इस साइड की वाली जगह है, यहाँ पे भी मैंने सारे सामान अपना जो है कपड़े शपड़े रखे हैं। ऊपर सबसे ऊपर हस्बैंड के कपड़े हैं, इधर मेरे कपड़े हैं, नीचे जो है वो अनस्टिच न्यू कपड़े हैं जो कि अभी सिले हुए नहीं हैं। और जो नीचे सबसे नीचे है वहाँ पे बेडशीट्स और जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने जगह को बहुत तरीके से भी नहीं कह सकते, क्योंकि तरीका तो आप कर ही नहीं सकते ना। तरीका तो तभी होता है जब आपके पास जगह काफ़ी ज़्यादा हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, लेकिन जगह तो थी नहीं। तो हमने जो है वो बस किसी न किसी तरीके से मैनेज किया हुआ है। अब ये जो कैबिनेट्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे, मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है वो मसाला रखा हुआ है सारा, और नीचे जो है वो बर्तन रखे हुए हैं जनाब। और इसके नीचे वाले जो कैबिनेट्स है इसमें सारे बर्तन ही बर्तन हैं। तो ऊपर भी उस तरफ सारे बर्तन हैं, इस तरफ मसाले हैं, और कुछ मसाले मैंने किचन के अंदर भी एडजस्ट किए हुए हैं। तो जगह जब आपके पास नहीं होती, आपको समझ नहीं आ रहा होता आप कौन सी चीज़ को जो है वो कहाँ पर रखें, कैसे रखें, लेकिन जो है वो मैनेज करना पड़ता है। औरत का तो काम यही है कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो उसको किस तरह से अपने मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए है। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं इस दरवाज़े की। तो ये जो दरवाज़ा है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये जो मेरा मिरर था ये टूट गया था जब हम लोग शिफ्टिंग की थी हमने, रास्ते में कार्गो में हमारा सामान जब आया है तो ये मेरे यहाँ से टूट गया था। ये जो दरवाज़ा है ये कहाँ खुलता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक आप लोग जो है वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं कौन सी चीज़ को मज़ीद कहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ। और वीडियो में जो आपको गंद नज़र आ रहा है, यानी कि फैलावा नज़र आ रहा है, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि अभी मैं जो है वो सफाई करूँगी सारी, और उसके बाद ये सारा जो है वो क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा जो है गंद पसंद नहीं है, मगर क्या किया जाए जब आपके पास जगह नहीं होती तो फिर। अच्छा ये ट्राइपॉड है जो कुछ मेरी बहनें पूछ रही थी कि आप कैसे वीडियो शूट करती हैं, तो अगर मुझे दूर से वीडियो शूट करनी होती तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर कैमरा ऐसे हाथ में पकड़ के ही शूट करती हूँ, मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। अच्छा आप लोगों को एक और चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं कि ये देखें ऊपर, इसके ऊपर भी कितना मैस है। ये भी सारा जो है ये सामान रखने की भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है। हस्बैंड का लैपटॉप है जिस पर वो काम करते हैं ऑफिस आने के बाद भी, और यहाँ पर उनका कैमरा पड़ा हुआ है, बैग के अंदर ये ह्यूमिडिफायर है, बाकी रैंडम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सब इधर ही हमने एडजस्ट की हुई हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो जनाब ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन मेरी कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है, या अगर आपको आइडियाज़ देने हों कि कैसे जो है वो मज़ीद चीज़ें रखी जा सकती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।